हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं भाई? एक तो रियल नंबर पढ़ चुके हैं, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल से हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए। पीछे की वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको वीडियो को अच्छे से समझे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। अब बात आती है कि इसमें आपको कहीं भी अगर कोई भी डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, जिसके आपका हर एक डाउट का आपका क्या होगा, सोल्यूशन वहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर, ग्राफ वाला चैप्टर भी बोलते हैं इसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहली बात रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होती है? सबसे पहले तो देखो समीकरण, एक तो होता है बहुपद। बहुपद बहुपद अगर जैसे मैं लिखूं x+5 बराबर x+5, ये क्या है? एक बहुपद है, ठीक है। अगर इसी बहुपद को, कोई भी बहुपद अगर मैं इसके बराबर 0 लिख लेता हूं, तो वो बहुपद से क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये तो होता है समीकरण और ये होता है बहुपद। क्लियर है बात? ये है समीकरण। देखो हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से सारी चीजें क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको ये चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ चीजें आपको नॉलेज होना जरूरी है। ये समीकरण। अब हम मुझे आप बताओ, इसमें चर कितने भाई? सिर्फ एक चर है। क्या है वो भी? एक। कौन सा? x। हमें यहाँ पे क्या पढ़ने? दो चर है, तो हमें से साथ में क्या चर लेने पड़ेंगे? x+5 बराबर = 5। ये हो गया दो चर का रैखिक समीकरण। क्लियर है? और रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है भाई? रैखिक समीकरण कैसे लिखते हैं वैसे? रैखिक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c = 0। ये होता है कोई भी रैखिक समीकरण आपको लिखना हो तो a और b 0 नहीं होना चाहिए, और सारे समीकरण कैसे क्या बन जाएगी? रैखिक समीकरण बन जाएगी। जैसे मैं ये लिखूं x+y बराबर y+2 = 0, x माइनस वाई प्लस 3 = 0, 2x प्लस 4y +6 = 0। ऐसे बहुत सारी समीकरण हमें लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दो चर, तो दो चर तो हो गए भाई, दो चर हो गए। रैखिक है, रैखिक का मतलब रैखिक बहुपद क्या होता है? जहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या हो? एक हो। तो यहाँ पे घात देखो भाई, एक्स और वाई की चर की घातें देखो कितनी है? एक एक है। तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। और दो चर का रैखिक समीकरण युग्म हो गए। युग्म लेने भाई। अब बात आती है कि सर ये एक नाम, ये एक और, तो हमेशा जो समीकरण मिलेगी आपको युग्म मतलब जोड़े के रूप में मिलेगी। मतलब ये तो एक रैखिक समीकरण हुई, दूसरी मिलेगी x माइनस वाई = 1। तो ये देखो, ये हुआ अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखो दो चर क्या क्या है? दो चर क्या है इसमें? x और y है। रैखिक समीकरण है क्योंकि चर की घात कितनी है? रैखिक रैखिक है क्योंकि चर की घात कितनी है भाई? एक है। फिर युग्म है, युग्म हो गई मतलब दो समीकरण है, तो ये युग्म मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़े में, तो जोड़े में। अब बात आती है कि भाई हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि रैखिक समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। रैखिक समीकरण, जैसे ये समीकरण है, मतलब x और y के आप क्या मान लोगे? इनका योग जोड़ू तब तो 5 आ जाए, घटाऊं तब 1 आ जाए। जैसे आप बोल दो कि सर 5 और 4 ले लो, 5 और प्लस का 4 लो, 5 और 0 ले लो, तो इनको जोड़ूंगा 5 आ रहा है, लेकिन घटाने पर 1 थोड़ी आ रहा है। तो ये 5 और 0 अपना सॉल्यूशन है नहीं हो। क्लियर है बात? अगर मैं बोलूँ 4 और 1 ले लूँ, 4 प्लस 1 जोड़ूं तो 5 आएगा, लेकिन 4 में से 1 घटाने पर क्या रहती है? तो x का मान 4 और y का 1 पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। दोनों समीकरणों को वो क्या करना चाहिए? संतुष्ट, तब वो जो हल होंगे वो समीकरण के हल कहलाएंगे। जैसे मैं ये लिखूं 3 प्लस 2, जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, अगर इसको घटाऊंगा तब क्या आ जाएगा? 1। तो हल क्या हो जाएगा अपना? 3 y बराबर 1। क्लियर बात? तो इस तरीके से समीकरणों को हल किया जाता है। बहुत सारी विधि हम इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या? सबसे पहले देखो दो तीन चीजें हम पढ़ेंगे, उसको आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल में। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो सबसे पहले पढ़ना है समीकरणों का संबंध पढ़ना है। समीकरण, जो समीकरण है वो कैसी रेखाएं है? समीकरण जो द्वारा जो रेखाएं बनेगी, एक तो पहले ये देखेंगे। रेखाएं तीन प्रकार की हो सकती है, दो रेखाएं है वो तीन प्रकार की हो सकती है। एक तो होगी प्रतिच्छेदी, एक दूसरी क्या हो सकती है? समांतर रेखाएं, फिर क्या हो सकती है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन,
और को इंसिडेंट लाइन, संपाती रेखाएं। क्लियर है बात। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना। सॉल्यूशन बाय या इक्वेशन सॉल्व बाय किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना। ग्राफी विधि से समीकरणों का हल, समीकरण युग्म का हल करना। दूसरा तरीका हम इस एक प्रश्नावली में ये चीज पढ़ेंगे। तीसरा जो 3.2 आपका, उसमें हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, मतलब समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि मेथड क्या होते हैं? प्रतिस्थापन विधि। एक पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि पढ़ेंगे भाई, विलोपन विधि। इस प्रकार हम ये कुछ विधि मेथड हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा समीकरणों को हल करेंगे। मतलब इस चैप्टर में इतनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, समीकरण जो होती है 3 प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लो मैं एक एक्स, ये तो है वाई एक्स, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो होती है वाई एक्स, और क्षैतिज रेखा जो पड़ी रेखा होती है वो क्या होती है? एक्स एक्स। इसे तो बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो 2 रेखाएं हो सकती है, वो 2 कंडीशन, या तो वो दोनों रेखाएं ये हो सकती है भाई इस प्रकार से, या वो 2 रेखाएं इस प्रकार से हो सकती है एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करती हुई, या एक ऐसी लाइन खींचू जिसमें सिर्फ एक ही लाइन हो। जैसे मान लो कि मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्स हो गया, सिर्फ एक लाइन बना दूं। तो 3 तरीके हो सकते हैं लाइनों का, मतलब ग्राफ बनाने अगर 2 लाइन ले तो 3 मेथड है ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का, उसको व्यक्त करने का। तो सबसे पहले ये दोनों दे, ये आपको दोनों लाइन कैसे दिख रही है? रेल की पटरी के समान। तो इन दोनों रेखाओं को हमेशा क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। ठीक है। ऐसी रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक होती है कौन सी? संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखा, जिसमें सारी समीकरणें आ जाती है। मतलब आप 3 समीकरण लोगे तो भी ये एक ही लाइन रहेगी, 2 लोगे तो भी एक ही लाइन रहेगी। अब बात आती है कि सर हमें तो ग्राफ तो आएगा नहीं हमारे, या कोई क्वेश्चन ग्राफ में सीधा ये तो आएगा नहीं, इसको देख के बताए हमें। आगे आएगी इक्वेशन, रैखिक समीकरण युग्म आएगा, उसको देख के हम कैसे बताएंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेदी है या संपाती रेखाएं है? तो देखो भाई कैसे बताएंगे वो देखो। सबसे एक सारणी बनाऊंगा मैं आपके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सारणी है, और वहां से एक क्वेश्चन जस्ट पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? माना 2 रेखाएं, 2 रैखिक समीकरण या 2 रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा दूसरी रेखा हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये 2 रेखाएं हो गई, L1 L2 आप मान सकते हो। फर्स्ट जो कंडीशन होगी पहली, दोनों रेखाएं पहले क्या हो सकती है भाई बताओ? 3 प्रकार की रेखाएं बताइए आपको, कौन सी? प्रतिच्छेदी। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, या पहले आप कंडीशन लिख लो, सूत्र लिख लो। अगर आप पहले ये लिखते हो, कौन सा क्या चीज भाई? पहली कंडीशन, अगर आप a1/a2 मतलब x का गुणांक बराबर b1/b2 नहीं हो, अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं हो, तो आगे चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले का देख लो, दोनों बराबर नहीं है यदि, तब यदि ये कंडीशन है, मान लो यदि लिख लो, यदि ये रेशियो जो आ रहा है रेखाओं का, किसका? चरों के जो गुणांक है उससे हमने अनुपात निकाला, तब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तथा समीकरण का निकाय का हल, समीकरण निकाय का केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। एक हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन, अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, अर्थात केवल एक हल या अर्थात अद्वितीय यूनिक होता है भाई, अद्वितीय मतलब उस जैसा दोबारा कोई नहीं हो, अद्वितीय हल होगा। और दूसरा समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत होगा, तो समीकरण निकाय संगत होगा, समीकरण निकाय संगत होगा। ये हो गई पहली कंडीशन, क्लियर बात। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन है, पहली है कि अगर दो देखने आपको एक्स और वाई के अनुपात देखने, अगर दोनों बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय क्या होगा भाई, संगत होगा और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। इसमें मेन जो चीज आपको ये रखनी है कि लाइन तो कौन सी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। फिर समीकरण निकाय का हल कितने होंगे, केवल एक हल होगा। फिर अद्वितीय हल होगा, निकाय संगत। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैंने उसको सर्किल के माध्यम से आपको दिखा दिया। फिर सेकंड है, यदि A1/A2 तो बराबर है B1/B2। आप पता चल गया ना, A1 पहली रेखा का अक्ष का गुणा, A2 दूसरी रेखा का अक्ष का गुणा, B1 पहली रेखा का y का गुणा, कोएफिशिएंट ऑफ y, B2 दूसरी रेखा का y का गुणा बराबर B2। तब रेखाएं, तब ये तो दोनों बराबर हो, लेकिन जो C1 C2 मतलब अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं हो, तब रेखाएं, तब लिखेंगे तब रेखाएं समांतर होगी, पैरेलल होगी भाई, रेखाएं समांतर होगी तथा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, क्लियर है बात। और समीकरण निकाय का जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, निकाय हो जाएगा असंगत, इनकंसिस्टेंट, असंगत। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अगर शुरू में नॉट इक्वल का साइन आ रहा है तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी और केवल एक हल यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर पहले शुरू के दो बराबर है, एक्स और वाई के गुणांकों का अनुपात तो बराबर है, लेकिन अचर पदों का गुणांक अनुपात अलग आ रहा है या बराबर नहीं आ रहा है, तो रेखा समांतर होगी तथा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय क्या हो जाएगा, असंगत। क्लियर है बात। अब इसके बाद में देखते हैं भाई तीसरा तरीका। तीसरे में क्या हो जाएगा, दो कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि तीनों जो अनुपात है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर हो जाए, तब रेखाएं संपाती होगी। संपाती मतलब एक ही लाइन पर सारे ग्राफ है, दोनों रेखाओं का ग्राफ है बन जाएगा, संपाती होगी तथा समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, समीकरण निकाय के मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल होंगे तथा समीकरण निकाय संगत हो जाएगा, तथा समीकरण निकाय संगत, कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से हम इन रेखाओं के बीच में रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं दोबारा बता देता हूं, पहली कंडीशन प्रतिच्छेदी और केवल एक, प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा भाई, केवल एक है। कब जब A1 A2 बराबर नहीं हो, B1 B2, आगे वाला हो चाहे ना हो, बराबर है तो भी सही है, नहीं है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, पहले के शुरू के बराबर नहीं हो। सेकंड समांतर होगी, कब समांतर होगी तो कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ठीक है, फिर कंडीशन क्या होगी, जब शुरू के दोनों बराबर हो, A1 A2 तो बराबर हो B1 B2 के, लेकिन तीसरा बराबर नहीं। क्लियर है बात। अगर तीनों बराबर है तो क्या होगी, संपाती। तीसरी रेखा क्या हो जाएगी, संपाती और अनेक हल। कब, जब तीनों बराबर हो। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए।
तो सीधी सी बात है भाई, प्रतिच्छेदी कब होगी? जब दोनों का अनुपात बराबर नहीं हो। शुरू के A1 A2 बराबर नहीं हो, B1 B2, शुरू के दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर, तीनों बराबर है तो संपाती। शुरू के दो याद, पहला और तीसरा याद, प्रतिच्छेदी, शुरू का बराबर नहीं, तीनों बराबर संपाती, पहला बराबर तीसरा बराबर नहीं तो क्या हो जाएगी? समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। तो इस तरीके से आप देखिए भाई। आगे आप एक दो एग्जांपल हम करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो भाई, जो अभी हमने पढ़ा है कि रैखिक समीकरण जो दे रखे आपको, युग्म दे रखा है, उनके अनुपात मतलब उनके चर और अचर के गुणांकों को लेकर रैखिक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि रेखा प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी, संपाती होगी। तो एक्सरसाइज आपका 2.1 है भाई, 3.1 3.1 में दूसरे का पहला सवाल, उसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आप अच्छे से क्लियर कर पाओ और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे पहली रैखिक समीकरण, तो इसे हम A1 मानेंगे। A1 क्या है भाई? मतलब पहली रेखा के x का गुणा 5, A2 कितना हो जाएगा? 7, B1 कितना है भाई? -4, माइनस भी साथ में, y का गुणा दूसरी रेखा के y का गुणा कितना हो जाएगा? 6, C1 पहली रेखा का चरपथ 8, C2 कितना हो जाएगा? -9। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप A1 A2 इसे A1 A2 A1 B1 C1 मान लो, इसे A2 B2 C2 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अनुपात निकालना भाई, 5/7 बट्टे में लिख दो, -4/6 और 8/-9, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5/7 आ जाएगा। ये देखो माइनस है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4 और 6 में 2 का भाग 3 बार, ये आ जाएगा 8/-9। हम देखते हैं कि ये बराबर नहीं है। मैंने क्या बोला था? शुरू का अगर पहला बराबर नहीं है तो दूसरा बराबर हो चिन्ह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेखा क्या हो जाएगी? समांतर, प्रतिच्छेदी या संपाती? कौन सी रेखा होगी? बताओ भाई, बताओ। प्रतिच्छेदी रेखा, फर्स्ट कंडीशन। जब पहला बराबर ही नहीं आता तो रेखा क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी। बस ये आंसर। तो आप आसानी से सारे सवाल कर सकते हो। दूसरा देखो भाई, A1 कितना है भाई? बताओ, 9, B1 3 और C1 12। ये नहीं A1 यहाँ से ले लिया, B1 ये रेखा ले ली। अगर A1 यहाँ से ले रहे हो तो B1 भी यहाँ से इसी रेखा से ले लेना, C1 भी यहाँ से। A2 यहाँ से लिया, अगर A1 मान लो 18 मान रहे हो तो B1 6 मानोगे, C1 2 मानोगे। A2 कितना आ गया? 18, B2 कितना है? 6 और C2 कितना है? 24। तो निकालो अनुपात, 9/18, 3/6, 12/24। यहाँ से जब सॉल्व करोगे इसे तो देखो 1/2 दोनों भाग, 2 बार 1/2 और 1/2, तीनों बराबर है तो रेखा क्या हो जाएगी? बताओ, रेखा कौन सी हो जाएगी? संपाती रेखा, संपाती रेखा। तीनों बराबर है तो संपाती रेखा। क्लियर है? अब ये बताओ जल्दी से क्या होगा? सीधा लिखा हूँ, A1 कितना है भाई? 6, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। तो A1 6, B1 माइनस का 3, चिन्ह साथ में लेना भाई। C1 कितना है? 10 है, A2 कितना है? 2 है, B2 कितना है? -1 है और C2 कितना है? 9 है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 6/2, -3 और -1 और 10/9। तो 6 में 2 का भाग देंगे 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और ये आ गया 10/9। जब आप यहाँ से देखते हो ये दोनों तो बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो कौन सी रेखा हो जाएगी? पहला जब बराबर नहीं होता, पहला जब बराबर नहीं होता तब तो प्रतिच्छेदी, और बराबर हो जाए तब क्या हो जाएगी? समांतर रेखा। तो इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए और आगे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी आपके कहीं डाउट रहते हैं, आगे वाले नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे ग्राफी विदेशी समीकरणों को। मतलब अगर ग्राफी मेथड हो तो हम कैसे पता चलेगा कि प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर और समीकरण को हल, मतलब x और y का क्या मान लेंगे, उनका योग क्या आ जाए? 0 आ जाए। मतलब 8 प्लस में, मतलब x और y का क्या मान ले? -8 आ जाए। x और y का क्या मान ले कि -9 हो जाए? या x y का ऐसा क्या मान ले जो बराबर में 0, तो इधर भी क्या बन जाए? 0। x y का ऐसा क्या मान ले कि यहाँ पे रखने पर पूरा समीकरण क्या हो जाए? शून्य हो जाए। क्लियर है? शून्य होने पर ही समीकरण के क्या कहलाएंगे? वो मान x y के समीकरण के हल कहलाएंगे। तो क्लास को देखिए, फिर भी कहीं आपके डाउट रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे साझा कीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे जैसे आपकी उपयोगी कक्षाएं, उपयोगी क्लास, यूजफुल क्लास आपसे मिस ना हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।